शिक्षा अथवा ज्ञान का अर्थ होता है श्री भगवान को समझना। यद्यपि बलराम जी एक क्षत्रिय के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, परंतु सभी ब्राह्मण एवं ऋषि इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वे जानते थे कि बलराम जी कौन हैं। दुर्भाग्य से अपने सिंहासन पर बैठने एवं पूजे जाने के उपरांत बलराम जी की दृष्टि शील व्यासदेव श्री भगवान के साहित्यिक अवतार के शिष्य रोमहर्षण पर पड़ी, जो अभी भी अपने व्यास आसन पर बैठा हुआ था। वह ना अपने स्थान से उठा और ना ही उसने बलराम जी की वंदना की। भगवान श्री बलराम ने रोमहर्षण के इतिहास पर विचार किया। वह सूत परिवार में जन्मा था, उसकी माता ब्राह्मणी थी तथा पिता क्षत्रिय थे। अतः रोमहर्षण ने श्री बलराम को भले ही क्षत्रिय माना, फिर भी उसे अपनी उच्च गद्दी पर बैठे नहीं रहना चाहिए था। बलराम जी को रोमहर्षण का दुस्साहस अरुचिकर लगा तथा वह उससे अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण और श्री बलराम का प्रकटे विशेष रूप से धार्मिक सिद्धांतों की पूर्ण स्थापना के लिए होता है। श्रीमद् भगवद गीता के कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत श्री भगवान के प्रति समर्पण करना है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है कि धार्मिकता की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की भक्ति में संलग्न रहना है। रोमहर्षण सूत को पूर्ण ब्राह्मण बनने का अवसर दिया गया था, परंतु श्री भगवान के साथ उसके दुष्ट आचरण के कारण उसके निम्न जन्म का तत्काल ही स्मरण हुआ। रोमहर्षण सूत को ब्राह्मण की स्थिति प्रदान की गई थी, परंतु उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था। उसका जन्म प्रतिलोम परिवार में हुआ था। वैदिक धारणा के अनुसार मिश्रित परिवार परंपरा दो प्रकार की होती है। जब एक उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की कन्या के साथ विवाह करता है तो उससे उत्पन्न संतान को अनुलोम कहते हैं, परंतु जब एक पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उनकी संतान को प्रतिलोम कहा जाता है। रोमहर्षण सूत प्रतिलोम परिवार का था क्योंकि उसकी पिता क्षत्रिय था तथा माता ब्राह्मणी थी। किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का सुअवसर दिया जा सकता है, परंतु यदि बिना वास्तविक अनुभूति किए वह ब्राह्मण की स्थिति का अनुचित रूप से उपयोग करता है तो ब्राह्मण पद पर उसकी उन्नति वैध नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के कथन अनुसार जो व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण है तथा अत्यंत विद्वान है, उसे स्वयं ही विनम्र बन जाना चाहिए। श्री बलराम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया था, फिर भी अपनी स्थिति की वजह से धार्मिक सिद्धांतों की पूर्ण स्थापना उनका प्रमुख कर्तव्य था। उन्होंने कुश के तिनके से रोमहर्षण का वध कर दिया। वह तिनका घास की एक पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि बलराम जी कुश मात्र से रोमहर्षण का वध किस प्रकार कर सकते थे, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में प्रभु शब्द के प्रयोग के रूप में दिया गया है। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य है। चूँकि वह सर्वशक्तिमान है, अतएव वह अपनी इच्छानुसार भौतिक नियमों एवं सिद्धांतों के प्रति कृतज्ञ हुए बिना कार्य कर सकते हैं। अतः उनके लिए एक कुश घास मात्र से रोमहर्षण सूत को मारना संभव था। हरे कृष्णा।